Hi everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. अभी बस नहा धो के आई हूँ। सोना बच्चों दोनों को नहला दिया है। अभी मैं जा रही हूँ नींबू पानी बनाने के लिए। सोना मांग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। अभी मैंने क्रीम व्रीम कुछ भी नहीं फेस पे लगाया है, तो अभी लगाएंगे। बहुत दिन हो गए, थोड़ी बीमार सी भी लगी रही हूँ मैं। देखो आइस कैसी हुई पड़ी है। आ रही हूँ बेटा, तो लगाते हैं क्रीम व्रीम। अभी कुछ भी नहीं लगाया। दोनों रूम के एसी चला दी, यहाँ का बाहर का। गर्मी बहुत ही गंदे वाली हो रही है। और काम सारा निपट चुका है। आज खाने में मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी, आटा लगा के रख दिया है, दही लस्सी दोनों है। सोना को चाहिए नींबू पानी, इसके लिए बनाते हैं नींबू पानी। अभी खांड निकाली है, दिखाओ बेटा, ऐसे नहीं डलती। तो हम जो यूज़ करते हैं चीनी वीनी यूज़ नहीं करते, आप लोगों को बताया भी था मैंने। तो डब्बे में खांड किचन में डालो, इधर आओ। तो हम लोग यूज़ करते हैं खांड, और ये अब डाल के रखेंगे हम लोग डिब्बे के अंदर। हाँ, तो आज बने हैं आलू मटर की सब्जी। चावल रखे हुए थे मैंने रात के, ख़राब नहीं हुए, एसी वाले रूम में रख दिया था। और ये दाल बनाई थी मैंने मलका की, तो भी रख दी थी, ख़राब नहीं हुई। आप पनीर बटर मसाला क्यों नहीं बनाते? गंदा लगता है वो, अच्छा नहीं लगता। फोकस नहीं हो रहा। अब हुआ फोकस। कोई बात नहीं, चले बनाए। इधर हो जाओ थोड़ा, इधर मैं खोलती हूँ। अब ऐसे डालो। बाहर नहीं गिरनी चाहिए, चींटी आ जाती है। छोड़ दो, अपने आप जाएगी, वो अपने आप जाएगी। हाँ, वो गुड़ से ही बनती है। गुड़ से बनती है? ये गुड़ है? गुड़ नहीं है, पर ये खांड वांड है ना, गुड़ से ही बनती है। ठीक है। गुड़ की हाँ, ये क्या है? ये भी खांड का डब्बा है। इस पे भी डालोगे? एक और खांड। ये वाली कौन सी है? दबाते नहीं है इसको, पानी थोड़ी है। हट जाओ। मैं ये वाला। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ नींबू पानी, और सोना को बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सोना को ना जूसेस, शिकंजी, नींबू पानी और लिक्विड मतलब इनटेक इसकी ज्यादा अच्छी रहती है। और इसको जूसेस बहुत पसंद है, जूसेस एंड फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा इसे पसंद है। चाहे घर में रोटी सब्जी ना मिले, पर इसे फ्रूट्स या जूसेस ये मिलने ही चाहिए। इसे चाहिए ही चाहिए। जैसे बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, ये सब चीजें इसे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर इसने बोला था मम्मी मेरा नींबू पानी बना दो, और ये मेरे साथ ही बैठा हुआ था। ये पहले बोल रहा था मैं बनाता हूँ, फिर मैंने इसे मना कर दिया, क्योंकि बच्चों का हाथ वाथ कट जाए। और फिर नींबू का पता है क्या रहता है, नींबू ना जैसे अगर हाथ में कहीं भी खरोच सी भी आई हो तो वो चुभता है। और अगर सोना के हाथ में फिंगर में कहीं खरोच आई हुई और बाई चांस वो नींबू उसको चुभ गया, तो सोना ने बिल्कुल ही जीना हराम कर देना है, क्योंकि उसने उसका तो बस हल्का सा कहीं पर दर्द उठना चाहिए और फिर उसको मौका मिल जाता है रोने धोने का, घर में बिल्कुल तमाशा मचा देने का। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं ही बना देती हूँ। फिर मैंने नींबू वींबू थोड़ा सा उसका, आधा नींबू से ही मैंने उसका नींबू पानी बना दिया था। इसमें मैंने डाला था पहले नींबू, फिर थोड़ी सी खांड, फिर थोड़ा सा काला नमक। काला नमक घर का ही पीसा हुआ था, बाहर का काला नमक हम लोग नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ मनी होता है। उसमें कोई ब्लैक सॉल्ट वाला वो होता ही नहीं है, टेस्ट जो होता है बिल्कुल मतलब नकली वाला आता है वो वाला।
तो हम लोग बिल्कुल जो साबुत ब्लैक सॉल्ट आते हैं ना, पत्थर आते हैं जो इसके स्टोन्स आते हैं, वही हम लोग लेकर आते हैं, फिर उसको घर में साफ करके उसको तब अच्छे से सुखाकर फिर पीस लेते हैं घर में ही। तो काला नमक डाला और उसके बाद थोड़ा सा डाला जीरा, भुना हुआ जीरा मैं भून के मतलब जीरे को भून के और फिर उसको अच्छे से पीस के जो है एक डिब्बे में डाल के रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा एक चुटकी वो डाला। तो इस तरीके से मैंने इसके लिए नींबू पानी बनाया। मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। फिर अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डल गए हैं। तो बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने शोना को दिया और लिटरली इस तरीके से आप लोग भी कभी ट्राई करना। इसमें ना भुना हुआ जीरा डाल के देखना, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। काला नमक डालना, कुछ लोग सफेद नमक डालते हैं, बट आप लोग कभी काला नमक डाल के ट्राई करना। और अगर घर का ही पीसा हुआ हो तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है और अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये शोना की हो गई है शिकंजी रेडी। इसको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसी तरीके से, हस्बैंड मांगते हैं कभी कभी नींबू पानी, तो उनको भी मैं इसी तरीके से देती हूँ, आलिया को भी सही तरीके से। और कभी मेरा मन हो जाता है, वैसे तो मैं एम्प्टी स्टमक ले रही हूँ आजकल लेमन हनी वाटर, कभी वैसे ही शिकंजी पीने का मन होता है तो मैं इस तरीके से ले लेती हूँ, बनाती हूँ मैं। और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ मेकअप, थोड़ा सा मेकअप करने के लिए क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। मैंने नहाते ही ना मैंने क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाई थी क्योंकि ये बच्चे पीछे पड़ गए थे, ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं लगा रही, क्योंकि गर्मी तो है ही है, बट स्किन जो है ना इतनी ज्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ही ज्यादा वाले ड्राइनेस हो रही है स्किन में। तो फिर यहाँ मैं पहले लगा रही हूँ सीरम। मुझे 2 सीरम दिए हुए हैं क्योंकि मेरे को पिगमेंटेशन का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। मेरी स्किन बहुत जल्दी पिगमेंटेड और टैन वाली हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन जो है, चाहे कितना ही धूप में घूम लो, कुछ नहीं होता, और कितना ही गैस के आगे। पता है सबसे बड़ा जो हाउसवाइफ का टैनिंग और पिगमेंटेशन का जो इशू होता है ना, स्पेशली टैनिंग का, वो रीजन यही होता है कि जैसे हम लोग गैस स्टोव के आगे भी काम करते हैं ना, तो जो गैस की फ्लेम्स के कारण, गैस गैस की गर्माइश के कारण भी टैनिंग होती है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि हम बाहर नहीं जाते हैं, आउटडोर हम जाते नहीं, हम तो हाउस वाइफ है, हम लोग घर में ही रहते हैं, तब भी इतनी ज्यादा टैनिंग हो रही है। तो क्यों हो रही है? तो रीजन यही है कि जो गैस से फ्लेम्स आती हैं उससे भी टैनिंग होती है, उससे भी स्किन डार्क होती है और पिगमेंटेशन भी हो जाती है। तो मेरे को फोर हेड पर पिगमेंटेशन प्लस टैनिंग दोनों ही इशू है। तो मुझे दोनों सीरम दिए हुए हैं मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ने। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं आज से ही नहीं, मैं बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही जा रही हूँ। और इन्हीं डर्मेटोलॉजिस्ट से ही हम लोगों का तब से रिलेशन काफी अच्छा बन गया है। इनको हमने अपनी शादी में भी बुलाया था, तपेश सर है इनका नाम। और बहुत अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है एशिया में। इनकी जो लिस्ट होती है ना डॉक्टर्स की, उसमें इनका रैंक आता है काफी अच्छे लेवल पर। तो इनको हमने अपनी शादी में बुलाया था, तो हमारा काफी अच्छा रिलेशन सर से हो गया हमें। बिल्कुल भी, वैसे तो सर बहुत, और मैम जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, ठीक है। और स्किन, हेयर और नेल से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो ये सारा देखते हैं। और हमारा नेल मतलब हमारा स्किन, हेयर सब कुछ बच्चों का हमारा यही सर से ही और मैम के ही अंडर कंसिडरेशन रहता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, मैम और सर के अंडर कंसिडरेशन से ही हम लोग यूज करते हैं। तो सर ने ही मुझे यहाँ सीरम दिए हुए हैं, दो दो मिक्स करके लगाने के लिए, क्योंकि एज यू ऑल नो, मैंने भी बताया, पिगमेंटेशन प्लस टैनिंग बहुत ज्यादा मुझे रहती है, स्पेशली मेरे फोरहेड पर बहुत ही ज्यादा। तो दो सीरम मिक्स करके लगाए। उसके बाद सर ने ही मुझे मॉइस्चराइजर दिया हुआ है, वो लगाया। सनस्क्रीन, उसके ऊपर बिल्कुल मतलब फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं, मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती हूँ, वो भी नेचुरल, मतलब वो वाला लगाती हूँ जिसमें केमिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। बायोटिक वाला लगाती हूँ मैं, बायोटिक नेचुरल का, उसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं होते, पैराबेन सिलिकॉन फ्री होता है वो। तो बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, वो वाला मैं लगाती हूँ। देन उसके बाद ब्लश अप्लाई करती हूँ नोज पर और चीक बोन्स पर, देन चिन पर, बस इस तरीके से। और मैं कोल काजल अप्लाई करती हूँ, देन हल्की हल्की सी आईब्रो बनाती हूँ, एंड फिर बस अपनी मांग भरती हूँ। बस इस तरीके से मेरा रेगुलर मेकअप रहता है। और छोटी सी बिंदी, मैं कोई बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। हाँ, अगर कहीं पार्टी फंक्शन में जाना है तो मैं यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज नहीं करती।
और मैं इस लुक को कंप्लीट करती हूँ विद ब्यूटीफुल लिप शेड्स। और मैं आजकल जो यूज कर रही हूँ वो मैं यूज कर रही हूँ शुगर पॉप के लिप शेड्स। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के हैं, मेबलिन ले लो, लैक्मे ले लो, शुगर पॉप ले लो, शुगर की जो हाई वाली सीरीज आती है वो ले लो, बहुत सारी है मेरे पास कलेक्शन। बहुत ही सारी लिपस्टिक्स तो इतनी हो गई हैं, इतनी हो गई कि बस पूरा मतलब डब्बे के डब्बे भरे हुए हैं लिपस्टिक्स के। इस तरीके से मेरी अलमीरा मेरे को अब सेट करनी पड़ेगी। अब बोलते बोलते मुझे ध्यान आ गया कि मुझे अलमारी भी सेट करनी है, पर अलमारी तभी सेट करती हूँ मैं, कभी भी सोचती हूँ सेट करूँ, फिर एकदम ध्यान आता है कि यार घर में पेंट का काम हम लोगों को शुरू करवाना है, एक बार ये शुरू हो जाए फिर घर को भी सेट करेंगे, फिर अलमारी भी सेट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके की मेरी लुक है। और दो बिंदी मैंने लगाई है इसके ना, बिल्कुल छोटी छोटी वाली ब्लैक बिंदी लगाई है, वो भी दो लगाई है। तो हल्का सा परफ्यूम हम लोग मतलब मैं छिड़क लूंगी और बिल्कुल अपना रिस्ट पर और अपना ऐसे से कपड़ों पर छिड़क लिया। और फ्रेग्रेंस जो है ना पॉजिटिविटी लाती है लाइफ में, तो ये मैं रोज रेगुलर लगाती हूँ। और ये वाला जो मैकेस्मा का मतलब परफ्यूम है, ये मैंने लाइफस्टाइल से लिया था, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसकी एमआरपी तो बहुत ज्यादा है, बट ये मुझे कुछ ऑफ में मिला था। तो इस तरीके से मेरा रेगुलर गर्मी ने मेकअप तो रहता है। लिटरली इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मुझे लगता है। जब हम छोटे छोटे होते थे ना तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। यार लाइट जला ही लेती हूँ यार, लाइट जलाने का भी मन नहीं होता, इतनी गर्मी हो रही है। क्योंकि जो लाइट होती है वो गर्मी छोड़ती है। और हमारी ये वाली जो ट्यूबलाइट है ये है 55 वॉट की। तो आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा लो कितनी हीट छोड़ती होगी। ये वाली 55 वॉट की है और ये वाली थोड़ी कम वॉट की है, बट हीट बराबर ही छोड़ती है यार। ये किचन वाली जो है ना ये बहुत ज़्यादा हीट छोड़ती है। तो आज पूरा दिन हो गया व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि खाना वाना खिला के बच्चों को दोपहर में, उसके बाद मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाने लगी। क्योंकि इतनी जब से छुट्टियाँ हुई थी दोनों बच्चे पढ़े ही नहीं थे, खूब इन लोगों ने पूरी छुट्टियाँ मस्ती करी। और हम लोग अभी कहीं घूमने भी नहीं गए, सिर्फ उसी की वजह से, पेंट की वजह से। ये पेंट का मामला एक बार हो जाता तो हम लोग आराम से तसल्ली से जाते घूमने फिरने। इस बार की छुट्टियां तो ऐसे ही चली गई यार, हम लोग कहीं लिटरली कहीं घूमने ही नहीं गए। इवन हरिद्वार तक हम लोगों का प्लान बना था, चलो होके आते हैं 2 दिन। फिर हम लोगों ने ये सोचा, पहले एक टेंशन हो जाती है ना, मतलब घर में अगर कुछ करवाना हो, कुछ बहुत बड़ा या इम्पोर्टेंट काम हो, और वो जब तक ना हो जाए कंप्लीट तब तक ना एक बर्डन सा रहता है दिमाग पे। तो ये एक पेंट वाला जो इशू बना हुआ है, पूरे घर में पेंट करवाना है। हमने इतने लोगों से बात करी, किसी से पक्का हो जाता है। एक थे तो उन्होंने जिनसे हमने बात करी हुई थी उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, वो आए नहीं। फिर दूसरे वाले से बात करी, वो बोले कि अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी कम से कम 15-20 दिन बाद मैं आऊँगा तो मैं देखूँगा, फिर मैं बताता हूँ कब से करना है। तो इतने में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम 20-25 दिन रुकें। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं इनके स्कूल खुलने से पहले ये जो पेंट वाला है वो सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाएगा कि यार ऑब्वियस है हम लोग घर को देखेंगे या बच्चों को देखेंगे, है ना। फिर स्कूल छूट जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू छुट्टी करवाएं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम लोगों ने आज फिर से 2 जगह बात करके रखी है। एक भैया ने बोला है मैं कल आता हूँ, और एक भैया ने बोला है कि मैं परसों तक आता हूँ। तो दोनों में से जो पहले आ गया और दोनों में से जो फाइनल पहले हो गया तो उसी से करवा लेंगे। बट यार ये वाले ना एक हेडेक ही बन गई है लिटरली, पता नहीं क्यों बैक मार गए हैं पेंटर। 2-3 पेंटरों से बात करी, और जबकि हम लोग जो है उनकी मुंह मांगी, कहते हैं ना, मुंह मांगी दिहाड़ी उनको दे रहे हैं। एक ने हमें बोला मैं 1000 रुपये दिहाड़ी लूँगा, हम लोग उसमें भी एग्री हो गए लिटरली, आप लोग यकीन नहीं मानोगे। एक ने बोला मैं 800 रुपये दिहाड़ी लूँगा, तो हम उसमें भी एग्री हो गए। फिर वो बैक मार गया 800 रुपये वाला। फिर दूसरा है, उसने कहा मैं तो 1000 रुपये दिहाड़ी लूँगा, हम तो उसमें भी एग्री हो गए कि ठीक है चलो कोई नहीं। जो हमारे अंकल थे ना जिन्होंने ये वाला घर मतलब वाइट पेंट किया ही था, वो अंकल जा चुके हैं। हम लोगों को इसलिए तो दिक्कत हो रही है, अगर वो अंकल यहाँ होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो तब तक तो हमारा 2 दिन में वो अंकल तो आराम से हमारा पूरा घर पेंट कर ही देते। तो वो अभी 1-1.5 साल के लिए उन्होंने बिहार पटना में कुछ बहुत ही बड़ी साइट पकड़ ली है, तो अंकल वहाँ चले गए हैं 1.5-2 साल के लिए। तो उन्होंने ही हमारा ये वाइट पेंट किया था।
तो इसलिए हम लोगों को दिक्कत हो रही है कोई नया ढूंढने में। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर वही लोग जो है, देखो जैसे हमारा फैमिली फिजिशियन होता है, हमारा प्लम्बर होता है, घर का इलेक्ट्रिशियन होता है ना, तो उन लोगों के साथ इतनी चैं पै करने में मतलब आती नहीं चैं पै करने वाली नौबत, क्योंकि एक कॉल पे वो लोग आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे पेंटर अंकल थे, उनसे कोई भी हम छोटे से छोटे काम के लिए भी बुला लेते थे ना, जैसे बाहर कुछ हो गया, किराएदारों के यहाँ कुछ हो गया, तो तुरंत चले आते थे वो। बट अब वो नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यार बन गई है, सिरदर्दी। हम लोग तो ऐसे बंद गए हैं यहाँ पर कि आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हम लोगों का इतना मन हो रहा है कि हम 2-4 दिन के लिए बाहर जो है घूम कर आएँ, लाइक बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं तो हरिद्वार मसूरी तक तो एटलीस्ट होकर आएँ। आगे धनौल्टी भी है, मसूरी से आगे ही है, तो हम लोग वहाँ तक तो होकर आएँ। इतना मन है हम लोगों का जाने का, बट हम लोग ऐसे बंद गए हैं, इस असमंजस में फंस गए हैं कि ये पेंट वाले इशू ने हमें फंसा के रख दी। ये पेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा। ये वाइट पेंट तो चलो थोड़ा बहुत ठीक है, बट ये जो अंदर वाले पेंट है ना, ऑरेंज और पीछे ग्रीन कलर है, इस वाले में भी ऑरेंज है, और ये रेड दीवार, मतलब बहुत डार्क कलर्स हैं जो कि अब बहुत ही गंदे लगने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे। ये बहुत पुराने कलर हैं, इसको 6 साल हो चुके हैं अंदर ये सारे कलर्स को। और इधर तो इस वाले रूम में ये जो वाइट वाला देख रहे हो, ये सारा लेवेंडर कलर था। तो मैं उस टाइम भी व्लॉग्स बनाती थी जब ये लेवेंडर कलर था, जब मेरी किचन भी नहीं बनी थी ये वाली, बिल्कुल नॉर्मल ये ग्रीन कलर की स्लैब डली हुई थी, किचन बनी नहीं थी, मैं तब से व्लॉग बनाती थी। बट वो वाले व्लॉग्स जो है शोना से गलती से पूरे व्लॉग्स मेरे डिलीट हो गए, वो वाले। अगर होंगे तो देखूँगी, पर फिर मैंने दोबारा से रीस्टार्टिंग की थी व्लॉगिंग की। बहुत गंदा टाइम था यार, वो भी बहुत ही गंदा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी थी उन व्लॉग्स में कि मैं ही जानती हूँ। तो वो वाले सारे व्लॉग्स उड़ गए थे। तो यहाँ पे लेवेंडर कलर था, तो जब हमने किचन बनवाई, किचन के साथ लेवेंडर कलर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, तो हमने खड़े पैर एकदम से पूरा कलर जो है इसका दीवार का चेंज करवाया था। तो मुझे लग रहा है हम लोगों को ना तभी चेंज करवा लेना चाहिए था, पूरे ही घर का वाइट करा लेना चाहिए था। अब देखो कितनी दिक्कत हो रही है, इस रूम का वाइट है, बाकी सारे हैं ये ऑरेंज रेड, उधर ऑरेंज और पीछे ग्रीन। देखते हैं यार, अब बस कैसे भी करके कल पेंटर आ जाए और ये सारी सिरदर्दी ख़त्म हो जाए। नहीं तो हम तो ऐसे बंद गए हैं यार, लिटरली यार बहुत मन हो रहा है कहीं घूमने जाने को, और हम जाएंगे भी, चाहे स्कूल खुलने से 4-5 दिन पहले जाएं, बट जाएंगे ज़रूर घूमने के लिए, क्योंकि इन दिनों को वेस्ट नहीं कर सकते हैं सच में। चलिए फ्रेंड्स, आज के तो व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।